नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ कक्षा 10 से मीरा के पद लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मीरा जी का जो जन्म है वो 1503 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1546 में हुई थी। तो आइए आज हम कक्षा 10 में मीरा के पदों का अध्ययन करें। सबसे पहले मुख्य बिंदु पर नजर डालें। सबसे पहला जो मीरा जी के विशेषता आती है, उनकी जो भक्ति के संबंध में आती है कि जो मीरा जी की भक्ति है वो मधुरा भक्ति है। मधुरा भक्ति का अर्थ है कि वो ईश्वर यानी कि कृष्ण को ही अपना सब कुछ समझती है और अपना समर्पण जो है वो भाव रखती है। कृष्ण भक्ति थी, वो समर्पण भाव उनका था और सगुण भक्ति धारा की कवि जो है वो रही हैं कवि। सगुण भक्ति का क्या अर्थ है कि वो ईश्वर के जो सगुण रूप का जो है स्मरण करती हैं, दर्शन करती हैं और उन्हीं का ही गुणगान करती हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मीरा जी के बारे में। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चोकड़ी यानी कि कुडकी गांव में 1503 में हुआ। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ था। उनका जन्म दुखों की छाया में ही बीता। बालावस्था में ही मां का देहांत हो गया। विवाह के कुछ साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान जो ससुर का भी देहांत हो गया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की जो आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया, उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित है। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों ही की कवित्री मानी जाती हैं। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध है। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। दैन्य का यहाँ पर अर्थ क्या है? वे कृष्ण की दासी बनकर उनकी सेवा करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें जो है एक प्रेमिका की तरह भी उनके मन में कृष्ण के प्रति भाव है। इस पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ता है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। तो आइए कहते हैं मीरा के बारे में और कुछ जानें। कहते हैं कि पारिवारिक संतापों मतलब दुख, कष्ट, पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्णमय हो गई थी। वे कृष्ण का ही गुणगान करती थी, उनके भजन को गाती थी। उनके मन में सिर्फ कृष्ण के जो प्रति जो आराध्य जो भक्ति भावना थी वो निहित थी। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म, कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेसी जोगी के रूप में संकलित किए गए हैं। वे गिरधर गोपाल के अनन्य और अन्य एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य को संबोधित है। मीरा अपने आराध्य से मनुहार करती हैं, लाड भी लड़ाती हैं, तो अवसर आने पर उलाहना देने से भी नहीं चूकती। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती हैं तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने से भी देर नहीं लगाती। तो आइए शुरू करते हैं उनका पहला पद कक्षा 10 से। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नर हरि, धरो आप शरीर। बूढ़ो गजराज राखो, काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारी भीर। इसमें जो मीरा जी हैं, मीरा ने एक दास भाव की तरह भक्ति, उन्होंने अपने आप को दास जन की सेविका मानते हुए श्री कृष्ण हरि यहाँ पे श्री कृष्ण के लिए आया है, विनती करती हैं कि आप
हरो हरो मतलब हर लेना, जनरी भीर, जन यानी लोगों की, भीर मतलब पीड़ा, कष्ट, दुख को आप हर लीजिए, उन्हें दूर कर दीजिए। अर्थात हे कृष्ण, हे हरि, आप लोगों के कष्टों को भी दूर कीजिए। द्रौपदी री राज राखी। द्रौपदी यहाँ पे आपको पता है महाभारत में द्रौपदी जो है पांडवों की पत्नी थी और उनकी लाज राखी, लाज राखी उनके सम्मान की रक्षा की। आपको अगर नहीं पता तो मैं बताऊंगी बच्चों आपको। महाभारत में जब पांडव धूर्तकीड़ा में जो है हार गए थे और ना केवल अपना राज्य हार गए थे बल्कि उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया था। और द्रौपदी को जब उन्होंने दांव पे लगाया और उसमें द्रौपदी को भी हार गए, तब जो दुर्योधन था उसके छोटे भाई दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र यानी कि चीर कपड़ों को खींचना शुरू किया। और ऐसे में द्रौपदी ने जो है सभी गुरुजन जो वहाँ उपस्थित थे, सभी जो उनके बड़े पूज्य थे, सबसे अपनी रक्षा करनी, अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए गुहार की, लेकिन सब असमर्थ थे। ऐसे में द्रौपदी ने जब भगवान कृष्ण का स्मरण किया तो उनके सम्मान की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाते हुए उनके सम्मान की रक्षा की। तो मीरा भी कहती हैं कि जिस प्रकार आपने द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की, लाज की रक्षा की, आप बढ़ायो चीर। और कैसे रक्षा की? चीर बढ़ा के। चीर का क्या अर्थ होता है? वस्त्र होता है। आपने वस्त्र को बढ़ाते गए और उनके सम्मान की रक्षा की, वैसी ही आप हमारी भी, मेरी भी रक्षा कीजिएगा। भगत कारण रूप नरहरि, धरो आप शरीर। भगत, यहाँ पे भगत यानी कि भक्त के लिए है, कारण उनके लिए, रूप जो रूप है नरहरि। नरहरि का अर्थ है कि आपने नरसिंह रूप धारण किया। किसके कारण धारण किया? भगत के कारण धारण किया। यहाँ पे भगत कौन है? यहाँ पे भक्त प्रहलाद का वर्णन है। जिस प्रकार हे कृष्ण आपने नरसिंह रूप भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए धारण किया था, ऐसे ही हम सब की रक्षा भी आप कीजिएगा। बूढ़तो गजराज राखो काटी कुंजर पीर। बूढ़तो यानी कि डूबता हुआ, गजराज यहाँ पे हाथी ऐरावत के लिए आया है जो हाथियों का राजा है। राखो मतलब रखा था। डूबते हुए गजराज को की रक्षा की थी। काटी कुंजर पीर, कुंजर यहाँ पे हाथी के लिए आया है। काटी मतलब कष्ट दूर करना, पीड़ा, पीर मतलब पीड़। जिस प्रकार आपने डूबते हुए हाथी ऐरावत को की जो है मगरमच्छ से रक्षा की थी। और घटना ये थी कि गजराज जो ऐरावत थे वो वहाँ पे पानी, सरोवर के किनारे पानी पी रहे थे। तभी एक बड़ा जो मगरमच्छ था उनके पैर को पकड़कर उन्हें जो है तालाब में जब घसीटने लगा और गजराज ऐरावत ने भगवान विष्णु का स्मरण किया तो उनकी जो है दुखों को अंत करते हुए गजराज की रक्षा जो है श्री कृष्ण ने की। तो हे जिस प्रकार आपने ऐरावत की रक्षा की, आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, आपने द्रौपदी की रक्षा की, उसी प्रकार मीरा कहती हैं कि दासी मीरा लाल गिरधर, कि हे गिरधर, हे गिरी यानी कि पर्वत को धारण करने वाले गिरधर, हे कृष्ण तुम मुझ दासी, मैं जो दासी के रूप में जो मैं मीरा हूँ, हरो मारी पीर, मेरी पीर भी, मेरी पीड़ा भी, मेरे कष्टों को भी आप दूर कीजिएगा। तो इस पूरे जो पद में बच्चों मीरा जो है दासी के रूप में अपने आप को मानती हैं और एक विनती का भाव रखती हैं, श्री कृष्ण से विनती और प्रार्थना करती हैं कि आप जो है सभी लोगों की दुख को हरने वाले हैं। तो आपने इतने लोगों उदाहरण भी देती हैं, द्रौपदी की रक्षा की, भक्त प्रहलाद की रक्षा की, गजराज की रक्षा की, वैसी ही हमारी भी रक्षा कीजिएगा। तो ये जो पद है उसमें मीरा की जो दैन्य भक्ति जो भाव है वो उत्पन्न होता है। आइए उनके दूसरे पद का अध्ययन करते हैं।
श्याम माने चाकर राखो जी। इसमें इस पद में मीरा अपने आप को कृष्ण के भक्ति में समर्पित करते हुए कृष्ण के स्मरण करने और उनके दर्शन करने की चाह में उनके मंदिर में उनके वहाँ पर नौकर बनने को भी तैयार है। तो आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। अर्थात श्याम यहाँ पे बच्चों कृष्ण के लिए आया है। कृष्ण की अनेक जो है नाम हैं, गिरधारी उन्हें कहते हैं, श्याम कहते हैं, मुरलीधर कहते हैं, मोहन कहते हैं। तो हे कृष्ण, हे श्याम, हे गिरधारी, माने मतलब मुझे, चाकर मतलब नौकर, राखो मतलब रख लो जी। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इस पद में राजस्थानी शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। ये जो पद है ये गयात्मक शैली में लिखे हैं, यानी कि इन्हें गाया जाता है और प्रत्येक पंक्ति में तुकांत होने के कारण एक राइमिंग यानी कि तुकांत जो है वो शैली भी इसमें विद्यमान है। तो आप देखेंगे कि इन पदों का गायन जो है वो होता है। तो यहाँ पे मीरा फिर विनती करती हैं कि हे श्याम, मुझे अपने यहाँ नौकर रख लीजिए। गिरधारी लाला माने मतलब मुझे, चाकर राखो जी, चाकर मतलब नौकर रख लो। चाकर रहसु बाग लगासु, नित उठ दर्शन पासु। चाकर रहसु मतलब चाकर बनके, नौकर बनके मैं आपके लिए जो है बाग लगाऊंगी, उपवन लगाऊंगी, बाग बगीचे लगाऊंगी। नित उठ दर्शन पासु, और सुबह नित्य रोज उठ के जो है आपके दर्शन पाऊंगी। आपके दर्शन की जो अभिलाषा है, उस दर्शन की अभिलाषा के लिए मैं आपकी नौकर बनना चाहती हूँ। वृंदावन री कुंज गली में, वृंदावन जहाँ पे कृष्ण का जो बाल लीलाओं का जो चक्र था, घटना थी, वो घटती हैं। उस वृंदावन की कुंज गली में, उन गलियों में घूम घूम कर गोविंद लीला गासु। गोविंद भी श्री कृष्ण के लिए आया है। उनकी जो बाल लीलाओं को मैं घूम घूम कर वृंदावन की गलियों में गाना चाहती हूँ। चाकरी में दर्शन पासु, सुमिरन पासु खर्ची। भाव भक्ति जागीरी पासु, तीनों बाता सरसी। आप देखिए कितनी सुंदर बात उन्होंने की है। मीरा जो है वो श्री कृष्ण से क्या मांगती हैं, वो कहती है चाकरी में, यानी कि जब मैं नौकर हो जाऊंगी तो मैं दर्शन पाऊंगी, दर्शन पासु दर्शन कर पाऊंगी। सुमिरन पासु खर्ची, और जो मेरी जो खर्ची का क्या अर्थ होता है, जो मैं धन अर्जित करती हूँ। यहाँ पे धन अर्जित करने का सोने चांदी के रूप में नहीं है, यहाँ पे धन अर्जित करने का है जो स्मरण, जो भक्ति का भाव, जो एक ईश्वर की आराधना का जो प्रेम भाव है, वो ऐसा धन मैं अपने मन में जो है संचय कर पाऊंगी, क्योंकि मैं नित्य जो है श्री कृष्ण की इसका स्मरण करना चाहती हूँ। भाव भक्ति, भाव से भरी हुई भक्ति जागीरी पासु, मैं भाव से भरी हुई भक्ति की जो जागीर है, जो संपत्ति है, वो पाना चाहती हूँ। तीनों बातें सरसी, और जिससे मेरी तीनों बातें जो हैं वो पूर्ण हो जाएंगी। कौन सी तीनों बातें करना चाहती हैं? पहली दर्शन करने की, फिर उनका स्मरण करने की, और उनकी भाव भक्ति पूर्ण जो है भावपूर्ण भक्ति करने की। जब वो कहती हैं कि अगर मैं दर्शन, स्मरण और भाव भक्ति अपने मन में विद्यमान रखूंगी तो मेरे जीवन को एक ऐसी अतुल्य संपत्ति मेरे मन में अर्जित होगी, जिससे मेरा जो जीवन है वो धन्य हो जाएगा। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। बच्चों आगे की जो पद में पंक्तियों में मीरा ने श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है, उनके वस्त्रों का वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला। कि श्री कृष्ण के मोर मुकुट पर मोर जो है पंख सुशोभित होता है। पीतांबर
पीला है अंबर जिसका। तो श्री कृष्ण को पीतांबर भी बोलते हैं क्योंकि वो पीले वस्त्र धारण करते हैं। तो श्री कृष्ण के मुकुट पर मोर विराजित है, मोर के पंख लगे हैं और उन्होंने पीले वस्त्र धारण करके किए हुए हैं। सोहे का मतलब सुंदर लगते हैं। गल वैजंती माला, और उनके गले में क्या है? वैजंती फूलों की माला है। वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन की जो गलियों में, धेनु यहाँ पे का अर्थ है गाय। वृंदावन की गलियों में जो कृष्ण थे वो गाय चराते थे। मोहन मुरली वाला, अब देखो उन्होंने कृष्ण के लिए मोहन मुरली वाला शब्द प्रयोग किया है कि वो मुरली बजाते हुए गायों को चराते थे और कितना सुंदर लगता था, इसका कितना सुंदर उन्होंने वर्णन किया है। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बिच बिच राखो बारी, सांवरियारा दर्शन पासु, पहर कुसुम्बी साड़ी। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, ऊंचे ऊंचे महल का मैं निर्माण करूंगी। बिच बिच राखू बारी, और उनके बीच बीच में फूलों की जो क्यारियां हैं वो मैं बनाऊंगी। सावरिया सा दर्शन पासु, सावरिया कहते हैं कि मैं जो है, सावरिया यहाँ पे कृष्ण के लिए आया है कि मैं उनका दर्शन पाऊंगी। पहन कुसुम्बी साड़ी, कुसुम्ब यानी कि जो नारंगी, जिसे हम संतरी रंग की साड़ी कहते हैं, उस कुसुम्बी साड़ी को पहनकर नित्य मैं उनके दर्शन कर पाऊंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जी रे तीरे। अब वो उनसे विनती करती हैं, श्री कृष्ण से विनती करती हैं कि हे श्री कृष्ण, आधी रात आप मुझे जमुना जी के किनारे, तीरे मतलब किनारे, जमुना जी यहाँ पे यमुना के लिए आया है कि यमुना के नदी के किनारे आप जो है आधी रात में मुझे दर्शन दीजिएगा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणु अधीरा, कि हे कृष्ण, आपके दर्शन के लिए जो मेरा मन है वो अधीर है। हिवड़ो मतलब हृदय, घणो मतलब घना, अधीरा मतलब बेचैन, व्याकुल, कि हे प्रभु, हे गिरधर, हे मुरलीधर, हे मोहन, तुम्हारे दर्शन के लिए जो मीरा का जो मन है वो बड़ा ही घना ही अधीर है, बेचैन है, और मुझे दर्शन दीजिए और मुझे अपने यहाँ चाकर रख लीजिए। तो विनती का भाव, दास्य भाव उनकी व्यक्ति में प्रकट होता है और उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगले इस पार्ट के मीरा के पदों के प्रश्न उत्तर लेकर अगले भाग में मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।